आदाब दोस्तों, मैं हूं आरिफ। इस वीडियो में हम इंडियन एयर फोर्स के पिछले 3 महीने यानी 2019 के फर्स्ट क्वार्टर में तबाह होने वाले 9 फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और ट्रेनर जेट्स का जिक्र करेंगे जो दुश्मन से लड़े बगैर ही ख़त्म हो गए। तो ये है जनवरी 28 का पहला वाकया जिसमें एक जैगुआर फाइटर जेट भारतीय फ़ज़ाइया ने तबाह करवाया और इसमें उनका एक पायलट भी चला गया। तो ये वो पहला वाकया है जिसमें एक फाइटर जेट इंडिया वालों ने लूज़ किया। तो ये अब दूसरा वाकया है जो फरवरी 1 को हुआ, जिसमें इंडियन एयर फोर्स ने अपना एक मिराज 2000 जो अपडेटेड और अपग्रेडेड था, रिसेंट अपग्रेड हुआ था उसका, वो उन्होंने लूज़ किया। और ये मिराज 2000 बताया जाता है कि इंडिया वालों ने जब उनकी रिसेंट पाकिस्तान के साथ एक झड़प हुई है कश्मीर के महाज के ऊपर, उन्होंने वहाँ भी यूज़ किया था Su-30s और फिर MiG-21s यूज़ किए थे। और ये उनमें से है जो पाकिस्तान के JF-17 को देखकर ही भाग गए थे, और ये देखना भी इन्होंने क्या था, तो उसके डर से ही भाग गए थे, देखे बगैर ही। तो ये अब चलते हैं फरवरी 12 का वाकया है। ये इसमें इंडिया वालों ने एक MiG-27 लूज़ किया और ये भी क्रैश होकर तबाह हो गया। और फिर अब हम चलते हैं, ये फरवरी 19 का वाकया है जिसमें इंडिया वालों ने 2 ट्रेनर जेट्स लूज़ किए और इनमें से ये आपस में ही टकरा गए थे एक ट्रेनिंग सेशन में, और इसमें एक पायलट भी मारा गया था एक जहाज़ का। और ये शायद समझे थे दोनों एक दूसरे को, ये पहला समझा था शायद दूसरा पाकिस्तानी है और दूसरे ने समझ लिया था शायद इंडिया का पहला ये जो था पायलट वो पाकिस्तानी है, और दोनों ने एक दूसरे को मारने की कोशिश की और एक मारा गया और एक बच गया। तो ये वैसे नतीजा होता है, दारू पी कर सारी कौम को दारू चढ़ी रहती है हर वक्त इंडिया में। इन लोगों से दारू छुड़ानी बहुत ज़रूरी हुई है। और ये दारू इंडिया वालों को पहले बुरी लगती थी जब तक इन्होंने इसराइल से दोस्ती नहीं थी की। फिर इन्होंने इसराइल के साथ एक मास्टर स्लेव की रिलेशनशिप कायम की जिसमें इसराइली इनके मास्टर्स हैं और इंडिया वाले उनके स्लेव्स यानी गुलाम हैं। तो जो इसराइल वाले कहते हैं वो अब इंडिया वालों को करना पड़ता है पैसे के लिए। तो अगर आप लोग 1991 से पहले वाली की इंडिया की मूवीज़ देखें तो उसमें शराब और अल्कोहल और दारू को बुरा दिखाया गया है। अगर कोई घर में पी कर आता है तो उसको बुरा समझा जाता है। लेकिन 1991 के बाद बनने वाली इंडिया की अगर आप लोग मूवीज़ देखें तो उसमें ये दिखाया जाता है कि इंडियंस पार्टी में एंजॉय कर रहे हैं, कोई एक दूसरे को ब्लेम नहीं कर रहा, सारे खुल के दारू पी रहे हैं। तो दारू और इसराइल इंडिया वालों की ज़िंदगी में एक बहुत ही बड़ी बदकिस्मती बनकर आया है और इंडिया के लीडर्स को सोचना चाहिए। 1947 से लेकर 1991 तक इंडिया वालों ने पाकिस्तान की तरह एक असूली मौक़िफ़ रखा था जिसमें वो इसराइल से उस वक्त तक कोई बिजनेस नहीं करना चाहते थे जब तक वो पैलेस्टीनियंस यानी फ़लस्तीनी लोगों को उनका राइट नहीं देते। लेकिन फिर 1991 के नज़दीक रशिया तबाह हुआ और इंडिया वालों को किसी और सहारे की ज़रूरत थी। रशिया के पहले रशिया के बेस के ऊपर इंडिया वाले अपनी इकोनॉमी और अपनी मिलिट्री माइट जो सी उनकी फ़ौजी ताकत है उसको बरकरार रखे हुए थे। फिर जब रशिया ख़त्म हो गया तो उनको किसी और सहारे की ज़रूरत थी और इंडिया वालों ने फ़ैसला किया कि पाकिस्तान तो अपने, चाहे वो पाकिस्तान छोटा ही मुल्क है, अपने असूली मौक़िफ़ के ऊपर कायम रह सकता है और इसराइल की मदद के बगैर गुजारा कर सकता है। लेकिन इंडिया का गुजारा करना अब इसराइल की मदद के बगैर बहुत मुश्किल था, क्योंकि रशिया पहले ही ख़त्म हो चुका हुआ था। तो इंडिया वालों ने दूसरा सहारा ढूंढ लिया। तो अब जो लोग भिखारी होते हैं वो फिर शराबें पिएं और लोगों को गालियां दें, उन्होंने तो फिर वैसे ही करना है और फिर उन कामों का नतीजा भी वही होता है जो मैं आप लोगों को आज बता रहा हूँ। तो आइए अब हम चलते हैं, ये फरवरी 27 का वाकया है। ये वही अभिनंदन वाला वाकया है जिसमें इंडिया वालों ने एक जहाज़ लूज़ किया था, पाकिस्तान के JF-17 ने उसको तबाह कर दिया था और उसका पायलट जो सा है वो पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर वाली साइड के ऊपर
वो गिरा था और पाकिस्तान वालों ने उसको कैद कर लिया था और फिर उसको छोड़ भी दिया था उसके 1-2 दिन बाद ही कि जाओ बेटा घर जाओ और आराम करो, अपने बाप के साथ ऐसे लड़ने नहीं आते। और फिर ये है फरवरी 27 को ही एक वाकया हुआ था जब इंडिया वालों ने अपना ही एक हेलीकॉप्टर जिसमें उनके 6 मिलिट्री के पर्सनल सवार थे उसको तबाह कर दिया था। और पाकिस्तान के JF-17 तो वो देख ही नहीं थे सके और इतने नर्वस थे कि अपने ये एक हेलीकॉप्टर को उन्होंने पाकिस्तान का JF-17 या F-16 समझ लिया था और उसको फिर मार दिया और अपने मुल्क में जाके बता दिया कि हमने एक F-16 गिरा दिया है। तो ये एक्चुअली वो F-16 है, ये MI-17 हेलीकॉप्टर जो इंडिया वालों ने पाकिस्तान का गिराया था, जिसमें उनके अपने 6 बंदे मर गए थे। लेकिन ये इंडिया का मीडिया इतना झूठा है कि वो अपने बंदों के मरने को भी भूल गया, अपने हेलीकॉप्टर की तबाही को भी भूल गया और इंडिया वालों को उन्होंने जाकर ये बताया कि ये पाकिस्तान का एक F-16 है जो हमने मारा है। तो जब दारू चढ़ी हो तो फिर ऐसे तो होगा ही। अब इंडिया में जो सिख्स और मुस्लिम्स हैं वो तो शायद दारू कम पीते हैं और हिंदुओं को हर वक्त दारू चढ़ी रहती है। जैसे उनका एक कंपेयर भी है, उसका नाम इस वक्त मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। वो तो अपना टीवी शो ही ऐसे करता है जैसे उसको दारू चढ़ी हुई है। और ये दारू निरी तबाही है। इंडिया वालों को चाहिए कि अपनी 1991 से पहले यानी 91 से पहले वाली मूवीज देखें कि वो कैसे खुद ही दारू को बुरा कहते थे। फिर उन्होंने इसराइल वालों से दोस्ती की और अपना हशर भी करवा लिया कि आज इंडिया वाले सालन में भी दारू मिला मिला के पी रहे हैं। तो जब हर वक्त चढ़ी रहे तो हर वक्त नशा सा रहता है और नशे में फिर बंदे गालियां भी बकते हैं, पाकिस्तान को बुरा भला भी कहते हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार भी करते हैं और वही आजकल इंडिया वाले बैठ जाते हैं। जो उनका मीडिया है वो दारू पी कर आता है, टीवी पर बैठ जाता है बकवास करने के लिए। जो उनके लोग हैं वो घर में ऑन करते हैं टीवी तो साथ एक दारू की बोतल भी पकड़ लेते हैं और साथ साथ वो दारू पीते जाते हैं और साथ साथ उनके ये ब्रेन वॉश होता रहता है जब वो अपना मीडिया देख रहे होते हैं। तो इंडिया वालों को चाहिए कि अपने टीवी का स्विच हर वक्त ऑफ रखें जब उनकी खबरें न्यूज चैनल चल रहे हों और दारू उनके हाथ में नहीं होना चाहिए उस वक्त। तो ये दारू और इंडिया का जो मीडिया है उसका कॉम्बिनेशन इंडिया वालों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। ना सिर्फ इंडिया वालों के लिए बल्कि पूरे होल रीजन के लिए, जिसमें पाकिस्तान है, चाइना है, बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है। इनमें से कोई भी इंडिया का हमसाया या नेबर उनसे खुश नहीं है। तो कभी इंडिया वाले पाकिस्तान से लड़ पड़ते हैं, कभी वो चाइना से लड़ पड़ते हैं। तो इस तरह रीजन कभी भी तरक्की नहीं करेगा। तो ये अब हम चलते हैं, ये मार्च 8 का वाकया है जिसमें पाकिस्तान से लड़ाई से के डर से ही इंडिया वालों ने एक MiG-21 खो दिया था और ये भी क्रैश होकर तबाह हो गया था। तो ये पाकिस्तान और JF-17 और F-16 भी मुझे नहीं पता किस काम के लिए रखे हुए हैं, जब इंडिया वाले पाकिस्तान से लड़ने की बजाय अपने ये वाले जहाज अपने देश की फजाओं में ही तबाह करवाते जा रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के JF-17 और F-16 को कब मौका मिलेगा ये अब खुदा ही जानता है। तो ये अब है मार्च 31 का, ये सबसे लेटेस्ट वाकया है जो आज ही हुआ है जिसमें इंडिया वालों ने अपना एक और MiG-27 जेट वो क्रैश करवा लिया है और ये पायलट भी शायद दारू पी कर ही जेट चला रहा था। अब ये तो खुदा ही जानता है, लेकिन जहाज उसने अपना तबाह करवा लिया है। अब ये नहीं खबर आई कि पायलट इसका जिंदा बचा है कि नहीं। तो ये था दोस्तों इंडिया के वो 9 जो हेलीकॉप्टर्स, जेट्स और जो ट्रेनर जेट्स थे वो उनके तबाह हुए, उनका एक छोटा सा जायजा। आप लोग भी अगर ऐसी कोई और वीडियो देखना चाहते हैं तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। देखने का शुक्रिया।